प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके सिलेबस में मैथमेटिक्स में जितने चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। इसका एक रीजन ये भी है कि इस चैप्टर के जो आगे दो टॉपिक्स हैं उसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम इस टॉपिक को सीख लेते हैं डायरेक्ट हम उस टॉपिक के क्वेश्चंस को करेंगे, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होगी। मैं इस टॉपिक के जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और आगे तक लेकर जाऊंगा। कॉन्सेंट्रेट करके हेडफोन या ईयरफोन आप इसे लगा लें, कॉन्सेंट्रेट करके देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू से डिफर क्यों है, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में यूज क्या है, इस टॉपिक को क्यों पढ़ते हैं, किसी क्वेश्चन में हम कैसे अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन देखकर हम कैसे सीखेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में यही फार्मूला लगाना है। ये सारे टॉपिक्स हम सीख लेंगे, ये सारे स्टेप्स हम सारे स्टेटमेंट सीख लेंगे। एक एग्जांपल मैंने कई बार यूज किया है, इस एग्जांपल को एक बार फिर मैं यूज कर रहा हूं कि अगर किसी एक पर्सन को 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करना है 3 इयर्स के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, तो 3 साल बाद इस अमाउंट की वैल्यू क्या होगी जो उसे मिलेगा। ये एग्जांपल हम इतनी बार यूज कर चुके हैं कि अब तो इसका आंसर भी लॉक हो चुका होगा। लेकिन अगर हम इसे फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं तो 3 साल बाद की वैल्यू की मीनिंग फ्यूचर वैल्यू, और इसे कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला हम लगाते हैं वह है a = p 1 + r/100 और इस बेस पर 100 1 + 10/100 100 1.1 1.331 और फाइनल वैल्यू हम पाते हैं 1.133.1। अगर इसकी मीनिंग को एक्सप्लेन किया जाए तो इसकी मीनिंग यह है कि जिस पर्सन ने 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया वह 3 इयर्स तक बैंक नहीं जाता, 3 साल बाद बैंक उसे एग्जैक्ट 133.1 रुपीज दे देगी। जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए कि क्या जो 3 साल बाद की वैल्यू हमें मिलने वाली है उस वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू नहीं कहेंगे। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो पाते हैं उसे फ्यूचर वैल्यू ही तो कहा जाता है। तो इसकी मीनिंग ये 133.1 इस एग्जांपल में क्या है, फ्यूचर वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या है, 100 रुपीज जो हमने यूज किया था, डिपॉजिट किया था। तो अगर हम चाहें तो इस फार्मूले को ए के जगह पर लिख सकते हैं फ्यूचर वैल्यू, पी के जगह पर लिख सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू, और 1 + r/100 भी लिख सकते हैं एज इट इज। अगर हम इस फार्मूले को शिफ्ट करें, मीनिंग चेंज करें, तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r/100 इसकी मीनिंग यह है कि कभी भी कहीं भी फ्यूचर में अगर आपका कोई टारगेट फिक्स है तो उसे पाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वह कैलकुलेट किया जा सकता है। कोई एक पर्सन 4 साल बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, आज उसकी कितनी प्रिपरेशन होनी चाहिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अलग बात है, कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आप जानना चाहते हैं तो इससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जिसमें मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का टॉपिक डिफाइन किया था उसमें मैंने कहा था किसी एक पर्सन की शादी होने वाली है 5 साल बाद और उसे 2 लाख रुपए की जरूरत है। 5 साल बाद उसे 2 लाख रुपए की जरूरत है। बैंक गया, बैंक ने लोन देने से मना कर दिया, लेकिन बैंक ने उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 20%। वो ये जानना चाहता है कि आज वह कितने रुपीस बैंक में डिपॉजिट करे जिससे 5 साल बाद उसे 2 लाख रुपीस मिल जाए, जिससे अपने रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके। जरा देखें कि इसमें वह क्या जानना चाहता है पर्सन। 2 लाख रुपए तो उसे 5 साल बाद चाहिए, आज तो नहीं चाहिए। मीनिंग फ्यूचर वैल्यू है 5 लाख, आज की वैल्यू वह कैलकुलेट करना चाहता है। टाइम पीरियड कितना है, 5 इयर्स। बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया, 20%। इसकी मीनिंग अगर हम चाहें तो उसे कितने रुपीस आज डिपॉजिट करना चाहिए इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इस एग्जांपल को देख ही लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू वह जानना चाहता है, फ्यूचर वैल्यू जो 5 साल बाद वह कैलकुलेट करना चाहता है, पाना चाहता है, वह है 2 लाख रुपीस डिवाइडेड बाई 1 + बैंक ने इंटरेस्ट दिया है 20%,
तो 20/100 5 साल बाद उसे चाहिए रेस्ट पावर 5 और 2 लाख डिवाइडेड बाई 1.2 रेस्ट पावर 5 हम एग्जैक्ट इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे? 1.2 इंटू 1.2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स हो चुका है, 5 टाइम्स चाहिए, 3 4 5 2.483 ये आया है। इससे हमें 2000 को डिवाइड करना है, तो अगले स्टेप में हम ये लिख देते हैं 2 लाख डिवाइडेड बाय 2.4883 और वैल्यूज जो हम पा जाएंगे 2 लाख डिवाइडेड बाय 2.4883 80376 पॉइंट हटा दे जाने दे। इसकी मीनिंग यह है कि 80,376 रुपीज अगर वह पर्सन आज बैंक में डिपॉजिट कर दे तो बैंक उसे 5 साल बाद 2 लाख रुपीज दे देगी, जिससे वह पर्सन अपने रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकेगा। हमने यहां क्या कैलकुलेट किया? इनिशियल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हमने कर लिया। इस प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर हम इस फ्यूचर वैल्यू को पा सकते हैं। ये फार्मूला यही है प्रेजेंट वैल्यू का। कोई भी इनिशियल वैल्यू आप इसमें पा सकते हैं। अच्छा, एक स्टेटमेंट और भी इसमें ध्यान दें। जिस पर्सन ने 80,736 रुपीज डिपॉजिट किया वह पर्सन 5 इयर्स तक बैंक नहीं जाता है। 5 साल बाद बैंक उसे 2 लाख रुपीज दे देगी। ध्यान से सुने मेरी बात। 80,376 रुपीज जिसने भी बैंक में डिपॉजिट किया वह 5 इयर्स तक बैंक नहीं गया। 5 साल बाद बैंक उसे एग्जैक्ट 2 लाख रुपीज दे देगी। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज सिंपल प्रेजेंट वैल्यू। हम अभी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी नहीं, प्रेजेंट वैल्यू को सीख रहे हैं। अब देखेंगे डिफरेंस क्या होता है एक और एग्जांपल से। अगर हम चाहें तो जो एग्जांपल इसके पहले बताया गया, अगर आपको 3 साल बाद 133.1 रुपीज की जरूरत है तो हम इसकी कैलकुलेशन 1 + 10/100 रेज़्ड पावर 3 133.1 1.1 रेज़्ड पावर 3 133.1 डिवाइडेड बाय 1.331 और फाइनल आंसर हम पा जाएंगे ₹100। इसकी मीनिंग क्या था कि फ्यूचर वैल्यू के बेस पर हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लिया 100 रुपीज। ये था सिंपल प्रेजेंट वैल्यू। तो हमने यहां क्या देखा कि सिंपल प्रेजेंट वैल्यू के केस में हम जब चाहें प्रेजेंट वैल्यू को चेंज कर दें, फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी, फ्यूचर वैल्यू को चेंज कर दें, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमने इसे कैलकुलेट करने के लिए यही फार्मूला लगाया है। ध्यान दें, फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला यह है, चेंज कर दिया, प्रेजेंट वैल्यू आ गया, उसी को चेंज कर दिया, आगे पीछे आंसर आ गया। यह है सिंपल प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी क्या है ये हम जरा देखते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी में हमें एवरी ईयर ट्रांजैक्शन करना होता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी में, क्योंकि एनुटी वर्ड यूज होते ही एवरी ईयर ट्रांजैक्शन, पर एनम, ईच ईयर ट्रांजैक्शन होना ही चाहिए। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। अब कैसे इसको डिफाइन करें, कैसे, जरा देखें ध्यान से। 100 रुपीज कोई एक पर्सन एवरी ईयर किसी एक बैंक में डिपॉजिट करते हैं। ध्यान से देखें और इन दोनों को फिर कंपेयर करेंगे। यहां 100 रुपीज एक बार, यहां 100 रुपीज पर एनम 3 इयर्स के लिए डिपॉजिट करता है, 10% का उसे इंटरेस्ट मिलता है। 3 साल बाद वो अमाउंट जानना चाहता है, उसे क्या मिलेगा। ध्यान से देखें, तो हमें इसमें क्या लगाना चाहिए, एनुटी रेगुलर। क्यों? क्योंकि एवरी ईयर का ट्रांजैक्शन है, एनुटी लगना चाहिए। क्योंकि मैंने कोई कंडीशन नहीं कहा, एट द एंड भी नहीं, एट द बिगिनिंग भी नहीं, तो हमें लगाना चाहिए एनुटी रेगुलर का फार्मूला, और उसका फार्मूला ये है। और इस बेस पर अगर हम कैलकुलेशन करें तो 100 1 + 10% को लिखेंगे 0.1 रेज़्ड पावर 3 - 1 डिवाइडेड बाई 0.1 100 1.1 रेज़्ड पावर 3 आता है 1.331 - 1 डिवाइडेड बाई 0.1 100 0.331 डिवाइडेड बाई 0.1 ये आएगा 3.31। और अगर हम इसे कैलकुलेट करें
तो 331 रुपीज आएगा। जरा देखिए, ये अमाउंट भी फ्यूचर वैल्यू ही तो है, बिल्कुल सही है। इन दोनों को कंपेयर करें, लेकिन ये पी प्रेजेंट वैल्यू नहीं है। ध्यान से देखें, ये पी क्या है? ये पी है पर एनम ट्रांजैक्शन, पर एनम पेमेंट, पर एनम डिपॉजिट। ये पी पर एनम डिपॉजिट है, प्रेजेंट वैल्यू नहीं है। तो अगर हम इसे चेंज करेंगे, जैसे यहां हमने शिफ्ट कर दिया था, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू के बीच में एक रिलेशन मिल गया। यहां अगर हम इसे शिफ्ट करें तो हम प्रेजेंट वैल्यू नहीं पाएंगे, हम वह फिगर पाएंगे जो पर एनम डिपॉजिट होगा। और हम जानना क्या चाहते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू की मीनिंग 331 रुपीज की आज की वैल्यू क्या है? ध्यान से देखिए जो मैं कहना चाह रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमने इस फार्मूले में ए और पी दोनों एक एक बार हमें मिल रहा है। हमने एक ही बार डिपॉजिट किया है, एक ही बार हमें फिगर मिला 133.1। चेंज कर दिया, हमें मिल गया। इसमें चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हम डिपॉजिट करेंगे तो हमें तो 100 रुपीज का प्रीमियम मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू कहां मिलेगी? और हम जानना क्या चाहते हैं? 331 रुपीज की आज की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए। ये डिफरेंस है प्रेजेंट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी में। एक और डिफरेंस करके देखते हैं, उसके बाद और अच्छी तरह समझ में आएगा। ध्यान से देखें, इस एग्जांपल में देखें, कोई एक पर्सन कहता है, आपसे 3 एग्जांपल्स में दे रहा हूं, ध्यान से देखें। कोई एक पर्सन कहता है कि आज तो मुझे 100 रुपीज दे दो, 3 साल बाद मेरे से 125 रुपीज ले लेना। दूसरा पर्सन कहता है कि जी 100 रुपीज मेरे से ले लो, मेरे को दे दो, 3 साल बाद मैं तुम्हें 133.1 रुपीज दे दूंगा। तीसरा कहता है कि जी 100 रुपीज मेरे को आज तुम दे दो, मैं तुम्हें 3 साल बाद 150 रुपीज दे दूंगा। आपस में फ्रेंड्स एक दूसरे से कभी कभी जोक भी करते हैं, या तू मेरे को 1000 रुपए दे दे, 2 साल बाद मैं तुझे 2000 रुपए दे दूंगा या 1500 रुपए दे दूंगा। ये कह तो दिया जाता है, लेकिन इसका यूज क्या है, प्रैक्टिकली कैसे इसे हम करें, जरा देखते हैं ध्यान से। अगर 100 रुपीज मैं देता हूं और वह 3 साल बाद मुझे 125 रुपीज देता है, इसकी मीनिंग उसने जितना मेरे से लिया था उतना ही मुझे नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे 100 रुपीज की 3 साल बाद की वैल्यू हो चुकी है 133.1 रुपीज। आज 100 रुपीज कहें और 3 साल बाद 133.1 रुपीज कहें, दोनों सेम है, दोनों इक्वल है। 100 रुपीज अगर आज कोई मेरे से लेता है और 125 रुपीज रिटर्न करता है, इसकी मीनिंग जितना लिया था उतना ही मुझे नहीं दे रहा है वह। हमें इस ट्रांजैक्शन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। दूसरे में क्या है, 100 रुपीज उसने लिया, 133.1 रुपीज दिया, इसकी मीनिंग जितना लिया था उतना ही मुझे दे रहा है। तो अगर बहुत अच्छा फ्रेंड है तो हमें कर लेना चाहिए मैनेज, अदरवाइज मैं नहीं भी कर सकता कि भाई जितना तू ले लिया था उतना ही तो मैं मुझे दे रहा है। कहने के लिए तो उसने 133.1 दिया, लेकिन वो एक्चुअली उतनी ही वैल्यू को रिटर्न कर रहा है जितनी वैल्यू उसने लिया था। हाँ, 150 रुपीज ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन हमने जितना दिया था उससे 50 रुपीज एक्सेस मुझे नहीं मिला। हमें एक्सेस कितना मिला? 133.1 रुपीज 150 में से सब्ट्रैक्ट करें तो हमें उतने रुपीज एक्सेस मिले। 150 माइनस 133.1 हमें 16.9 रुपीज एक्सेस मिले हैं। ऐसा नहीं हमें 50 रुपीज एक्सेस मिला। क्यों? क्योंकि भाई 100 रुपीज की 3 साल बाद की वैल्यू ही 133.1 है, वो तो इक्वल ही है दोनों, एक्सेस तो यही है ना। तो अब मैं कहना क्या चाहता हूं, 100 रुपीज 125 ये कम है, 100 133 इक्वल है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये 133.1 की आज की वैल्यू 100 दोनों सेम है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 331 की आज की वैल्यू क्या है, इसी को कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। इसी को हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी।
की मीनिंग 331 रुपीज की आज की वैल्यू किसके इक्वल है? 100 तो नहीं है। क्यों 100 नहीं है? क्योंकि 100 रुपीज तो एवरी ईयर डिपॉजिट है। 331 की आज की वैल्यू क्या है? हम इसी टॉपिक को कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब क्योंकि इस फॉर्मूले को हम शिफ्ट करके कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर हमने इसे शिफ्ट किया तो हमें 100 रुपीज का प्रीमियम पीछे मिलेगा, और हमें क्या चाहिए? इस 331 की आज की एग्जैक्ट वैल्यू। इसीलिए हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूले की जरूरत पड़ गई। हम उसी फार्मूले को जानना चाहते हैं कि वह फार्मूला क्या है जिससे हम 331 की आज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। हम इसी एग्जांपल को लेंगे और उसमें अभी हम देखेंगे कि 331 की आज की वैल्यू क्या होगी। इस एग्जांपल के बेस पर डिफरेंस क्लियर हुआ दोनों में? जब भी आप इस वीडियो को देखें तो पॉज कर करके स्टेप सीखते जाएंगे, पेन पेपर पर लिखते जाएंगे, समझना आसान हो जाएगा। ये डिफरेंस है प्रेजेंट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी में। हम डिस्कस करने अब जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस फार्मूले को शिफ्ट करके हमें नया फार्मूला नहीं मिल सकता। हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला। अच्छा, अब देखें, ये तो हम श्योर हैं कि एन्युटी के 2 टाइप्स तो होते ही हैं, एक रेगुलर होता है और दूसरा ड्यू होता है। तो इसकी मीनिंग जिस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला हम बनाने वाले हैं वो भी 2 तरह से डिफाइन होगा, एक रेगुलर के अकॉर्डिंगली और दूसरा ड्यू के अकॉर्डिंगली। देखते हैं फार्मूला क्या है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। एन्युटी के क्योंकि 2 टाइप्स होते हैं इसलिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के भी 2 तरह के फार्मूलेस डिफाइन किए जाएंगे। एक एन्युटी का टाइप होता है एन्युटी रेगुलर और दूसरा होता है एन्युटी ड्यू या एन्युटी इमीडिएट। दोनों की कंडीशन हम पहले से जानते हैं। एन्युटी रेगुलर के लिए अगर पेमेंट या ट्रांजैक्शन एट द एंड ऑफ ईच ईयर हो, ड्यू में पेमेंट या ट्रांजैक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, या कहीं कहीं से कह दिया जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। मीनिंग एक ही है। एन्युटी ड्यू में अब इसके नोटेशंस को जरा देखते हैं। पी फार्मूला यूज किया जाता है, P इक्वल टू S 1 माइनस 1 प्लस I रेज्ड पावर माइनस M डिवाइडेड बाई I। ड्यू के केस में फार्मूला होता है P इक्वल टू प्लस S। इसका अल्टरनेटिव फार्मूला मैं लिख रहा हूं। इसका अल्टरनेटिव फार्मूला नोटेशन इसमें देखिए। इसमें हम P को कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। P को कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। S जो अमाउंट ऑफ एन्युटी में हम P लिखते थे, पर एनम, एवरी ईयर, डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन, इस तरह से लिखते थे। अब यहां हम लिखने वाले हैं S पर एनम, ईच ईयर, डिपॉजिट, एवरी ईयर कह सकते हैं, डिपॉजिट,
इनकम, सेविंग। आई आप जानते हैं R/100 होता है, और एन भी आप जानते हैं जो टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान से देखें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी, ये नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू से डिफर क्यों, ये आपको बता दिया गया। एनुटी के क्योंकि 2 टाइप्स बनते हैं, एक रेगुलर एक ड्यू, दोनों के फार्मूलेज अलग अलग, दोनों के कंडीशंस आप जानते हैं, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। एनुटी रेगुलर के लिए मैंने 2 फार्मूले लिखा है, इन दोनों में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है। हम इसे यूज करें किसी क्वेश्चन में या इसे यूज करें, सेम है। फिर 2 क्यों, वही इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको पावर निगेटिव साइन के साथ क्वेश्चन में दिया जाएगा। अब ये हम एक एग्जांपल से देख लेंगे। तो जब किसी क्वेश्चन में पावर निगेटिव साइन के साथ दिया गया हो तो आप फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करें, और अगर पावर निगेटिव साइन के साथ क्वेश्चन में न दिया गया हो तो सेकेंड फार्मूला अप्लाई करें। मीनिंग जब कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करनी हो पावर की, जब आपको कैलकुलेटर से पावर की कैलकुलेशन करनी हो तो सेकेंड फार्मूला अप्लाई करें, दोनों सेम है। सेकेंड फार्मूले में क्या है, एस मीन सेविंग, 1 - 1 + i। यहां पावर निगेटिव साइन के साथ तो है लेकिन एक कम करके लिखा जाता है, और ब्रैकेट के बाहर हम लिख देते हैं एस। एज इट इज फार्मूला आपको लर्न करना है और इसे ही हमें यूज करना है। कैसे, वह अभी मैं आपको बताने वाला हूं। एक एग्जांपल से पहले हम देख लेते हैं कि कैसे हम इन दोनों में डिफरेंस करने वाले हैं। मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड, या इस एग्जांपल को छोड़ दें, एक दूसरा एग्जांपल देखें। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू of annuity of ₹1,000 deposited every year deposited per annum for 12 years at the rate of 4% per annum compounded annually। और जहां यह क्वेश्चन कंप्लीट हुआ उसके नीचे लिखा हुआ है गिवन 1.04 रेज़्ड पावर -12 इक्वल्स टू 0.6252। यही आपका क्वेश्चन है। हमसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। अब जरा चेक करके देखें, रेगुलर अप्लाई करना चाहिए या ड्यू। 1000 डिपॉजिटेड एवरी ईयर, कोई कंडीशन नहीं है तो हमें रेगुलर ही अप्लाई करना चाहिए। रेगुलर में हमारे पास 2 फार्मूलेज हैं, फर्स्ट या सेकेंड। फर्स्ट क्यों, मैंने अभी कहा कि अगर किसी क्वेश्चन में पावर निगेटिव साइन के साथ गिवन हो तो उस क्वेश्चन में फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर ये वैल्यू गिवन नहीं होती तो हम सेकेंड फार्मूला अप्लाई करते, मीनिंग जिसमें पावर हमें कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है। तो हमें इस एग्जांपल में फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करना चाहिए। तो P इक्वल्स टू S 1 - 1 + i रेज़्ड पावर -n डिवाइडेड बाई i। इस एग्जांपल में अगर देखें तो S क्या होता है, जो एवरी ईयर ट्रांजैक्शन हम कर रहे होते हैं, वही इस एग्जांपल में है 1000। 1 - 1 + रेट दिया गया है 4%, तो 0.04 रेज़्ड पावर माइनस टाइम पीरियड है 12 डिवाइडेड बाई 0.04। अब इसमें अच्छी बात क्या है कि 1 - इस कंप्लीट की वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है 1 - 0.6252 डिवाइडेड बाई 0.04। अब इसकी कैलकुलेशन आप करके आंसर फाइंड कर लेंगे। यह है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी। अगर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें, 1 - 0.6252 इक्वल्स टू 0.3748 डिवाइडेड बाई 0.04 इक्वल्स टू 9.37 इंटू 1000, 9370।
एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, जो भी आंसर आ जाएगा वही हम इसमें लिख लेंगे आंसर टोटल से। अब जरा देखें, इसमें पावर दिया गया था निगेटिव साइन के साथ, तो हमने ये अप्रोच चूज कर लिया। लेकिन अगर ये वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी जाती, मान लीजिए क्वेश्चन में नहीं दिया गया, तब हम क्या करेंगे, तब हम सेकेंड फार्मूला अप्लाई करेंगे, और वह है P इक्वल्स टू S 1 प्लस आई रेस्ट पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेस्ट पावर n इंटू आई। हम ये फार्मूला लगाएंगे। S के जगह पर तो 1000 ही है, 1 प्लस रेट आपको दिया गया है 4%, तो 0.04 रेस्ट पावर 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.04 रेस्ट पावर 12 इंटू 0.04। 1000 1.04 रेस्ट पावर 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.04 रेस्ट पावर 12 इंटू 0.04। अब इससे जो आंसर आपका आएगा वह होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो ये दोनों में डिफरेंस है, और ये भी ध्यान रखें कि अगर पावर नेगेटिव साइन के साथ दिया गया है और आपने ये स्टेप यूज कर लिया, तो आंसर मैच नहीं होंगे, ऑप्शंस मैच नहीं होंगे, कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज इधर उधर हो जाएंगे। इसीलिए अगर वैल्यू दी गई हो तो हमें फर्स्ट फार्मूला ही अप्लाई करना चाहिए, और अगर नहीं दी जाए तो सेकेंड फार्मूला ही अप्लाई करना चाहिए।